गत रोज नूरपुर के कुठेड़ा में हुए जमीनी विवाद के बाद वीरवार को एक पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। नूरपुर पुलिस थाना के बाहर एकत्रित महिलाओं का कहना है कि जिन लोगों ने महिलाओं और पुरुषों से मारपीट की है, पुलिस उन लोगों को संरक्षण दे रही है, जबकि पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बारे में नूरपुर के युवा विशाल संजोत्रा ने कहा कि जिस व्यक्ति पर गोली चलने का आरोप लगाया है वह बीएसएफ से रिटायर है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र देश की सेवा के लिए गुजार उस व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने महिलाओं की मदद करने की बजाय दूसरे पक्ष का साथ दिया। वहीं गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार सुखदेव के परिवार की बेवी ने बताया कि दूसरे पक्ष के करीब दर्जन भर से अधिक लोगों ने अचानक उन पर दावा बोल दिया, मारपीट करने के साथ अश्लील हरकतें की, साथ ही जाति सूचक शब्द भी कहे। उन्होंने बताया कि जब दूसरे पक्ष के लोग पत्थरों और लाठियों से हमले करने लगे तभी सुखदेव ने अपना व परिवार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की सूचना सदवा चौकी से लेकर 1100 नंबर पर भी की गई, लेकिन पुलिस ने इन लोगों पर ही कार्रवाई कर दी। इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की और दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया तो ये लोग थाने के बाहर ही धरना देंगे। वहीं डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि दूसरे पक्ष की भी एफआईआर दर्ज की गई है और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है और मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सारा से अपने अपने घर कम्मे हिंगे लगे देंगे सारियां एकदम आए जेपसी बोलते हो बटाला निकलो बाहर निकलो बटाला असि निकली दिखे पे के होता के नहीं है, इसलिए असि बाहर गई सारे लड़न पे गए। साढ़े कोल कलाटी मर्द लंबे पाए थे इन्होंने, सोमी था, एक पाला था, गोभी था, राजपाल था। इन्होंने ना बहुत बुरी हालत की हमारी, औरतें भी पड़ गई, मुन्ना भी था। मुन्ने गंदी गंदी हरकतें करता है वो हमारे साथ, ठीक है। देख देख के ऐसे मुस्कुराता है, हमें चलने नहीं दे रहा, वो जीना आराम कर दिया उन्होंने हमारा। हमने सदमा में भी फोन किया, उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। 1100 पर भी किया, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। 1200 पर किया, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। पुलिस आई भी उनके पास बैठी, जेपसी हमारे ऊपर लगाई, बहुत हाथ खराब कर दी। हम 5 औरतें, हमारा रोना पीटना सुनकर हमारा जेठ जो खेत में था वो भाग कर आया, उनको भी पीटा, बुरी हाथ से पीटा, लाठियों से पीटा, कोई पत्थरों से ले गई, मारने पड़ गए। हम उनके ऊपर भी हो गई पिट्ठी, ठीक है। उन्होंने इतनी बुरी हाथ की, गलत पॉइंट पर हाथ डाले उन्होंने हमारे। इतनी बुरी की थी सर, देखो इनको देखो सर, कपड़े कपड़े फाड़े उन्होंने सारे, इतनी बुरी हाथ पुलिस आके उतरी बैठी रही, साढ़े का पास नहीं आई हो, कोई बात नहीं उन्हें पूछी। 2 घंटे पर बैठी रही, 2 घंटे फिर उतरी बैठी रही, उधर चाय बिस्कुट वगैरह पीती रही, हमारे पास नहीं आई। वो हार कर हम जब इनकी कंडीशन ज़्यादा खराब होने लगी तो हम गाड़ी में लेकर आगे। आपकी क्या मांग है यहाँ? हमारी कोई सुनवाई नहीं की, उन लोगों की सुनवाई की, उनको भी बुलाओ यहाँ। जो जेसी लेके आया था वो भी भाग गया, ठीक है, उनको भगा दिया उन्होंने, ठीक है ना। बुरी हरकत की, हाथ जहाँ जहाँ मारे उन्होंने, हमारे इतनी हाथ खराब कर दी उन लोगों ने। हम 5 औरतें, हम क्या करते, एक मर्द था, ठीक है। इतने मर्द को अंदर, हमारे मर्द को अंदर रख दिया, उनको क्यों नहीं बुलाया? उन 5-6 बंदों को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? महिला मंडल की प्रधान है, वो भी हमारे को पीटने पड़ गई, हम शीशे भी तोड़ दिए, मतलब हमारी हालत ही खराब कर दी उन्होंने। पत्थरबाजी, हमारे घर के अंदर तक पत्थरबाजी हो गई। क्या करें हम, बोलो? कोई पुलिस भी नहीं हमारी सुन रही थी, पुलिस ने भी नहीं हमारी सुनी, किसी ने भी नहीं, प्रधान नहीं आया, मेंबर नहीं आया, कोई नहीं आया, उनके पास ही बैठे रहे वो। पिछले कल नूरपुर की सिपली पंचायत के कुखेड़ गांव में ये जो स्वर्ण समाज और दलित के बीच जो भी घटना हुई है, उसमें ये है कि जो दलित समाज के हैं वो अपने घर में थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी बहुएं थी, और वो बंदे जो दूसरे समुदाय के हैं, स्वर्ण समाज के, वो कोर्ट का स्टे लगी ज़मीन है वहाँ पे,
वहाँ पे तहसीलदार साहब खुद जाके आए, नायब तहसीलदार, उन्होंने समझाया कि कोई भी यहाँ पे कुछ भी हरकत नहीं करेगा। उसके बावजूद उन लोगों ने वहाँ पे कोई लगभग महिला मंडल के सामने कनाल 2 कनाल जगह पर कब्जा कर लिया, नायब तहसीलदार साहब के बोलने के बावजूद। ठीक है, उसके बाद वो पिछले कल क्या हुआ कि उनको पता चला कि इनके घर में महिलाएं हैं, भगवान जाने उनकी क्या मंशा है। वो जेसीबी लेकर आए, पूरे गांव के लोग, मतलब कि पूरी कम्युनिटी थी वो जितनी भी थी वहाँ पर। ठीक है, लेडीज़ के साथ धक्का मुक्की करी, जैसे कि लेडीज़ रो रही हैं, बता रही हैं कि हमें उन्होंने पकड़ा, नीचे गिराया, हमारे कपड़े पाड़े, गलती इरादे से हमारे ऊपर हाथ डाला। ठीक है, उसके बाद जो इनका घरवाला था सुखदेव राज जी, वो खेत में थे। वो चींके सुन के, शोर शराबा सुन के जब वो बंदा आया, उल्टा गांव वाले ने उसको भी पकड़ा। ठीक है, उस बंदे को पकड़ा, मारा, पत्थर मारे। उस बंदे ने, वो सर एक्स सर्विसमैन है बीएसएफ का, वो बंदा पूरी उम्र बॉर्डर पे देश के लिए खड़ा रहा। ठीक है, जब वो घर आया, उस बंदे ने जो हालात देखे वहाँ पे, उसको लगा, उसने उनको रोकने की कोशिश की, उसने मार भी खाई। फिर वो भगवान जाने वो इतने लोगों से कैसे जान बचा के भागा। उस बंदे ने अपने पास गन रखी हुई है, लाइसेंस है उसका सर। ठीक है, उन्होंने वो गन निकाली, अपने परिवार को, मतलब कि आईपीसी की धारा 96 to 106 तक ये प्रावधान है। मैं हूँ, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी संपत्ति को कोई भी आकर अगर नुकसान पहुँचाता है, उसके मैं रक्षा के लिए, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद सर इनके जो कहना है, इनकी महिलाओं का, इन्होंने सदमा चौकी में फ़ोन किया। सदमा चौकी वालों ने भी इनको गालियाँ निकाली। सदमा चौकी वालों ने इनको गालियाँ निकाली। उन्होंने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आते हैं, आप जो देखना कर लो। उसके बाद इनका बेटा है अक्षय सुखदेव जी का, उन्होंने एसपी कंट्रोल रूम में कंप्लेंट कराई, ऑनलाइन 112 नंबर पे कंप्लेंट कराई। उसके बाद सर वहाँ से हमें लगा कि नूरपुर थाना में आई कंप्लेंट। नूरपुर थाना से या सदमा से मुझे नहीं पता कौन वहाँ पे पहले गए, पर इन लोगों का कहना है कि जब वो लोग पुलिस वाले वहाँ गए, उन्होंने भी हमारे जो फर्स्ट कंप्लेंटर है ना सुखदेव राज की फैमिली, उनको नहीं पूछा। उन्होंने भी पहले उन बंदों की स्टेटमेंट ली, उन लोगों की एफआईआर दर्ज की उल्टा इनके ऊपर कि वहाँ पे गोली चल गई या जो हुआ। ठीक है, कि वहाँ पे गोली क्यों। सर हमारा बोलने का मतलब ये है कि जबकि पुलिस को चाहिए था कि अगर उस बंदे ने बंदूक निकाली, क्यों निकाली, उसकी वजह क्या थी, पहले उनसे पूछा जाता, ना कि उस पार्टी से जिन्होंने वहाँ आके धक्का मुक्की की, घर तोड़ने की कोशिश की और उल्टा महिलाओं के साथ उल्टी सीधी हरकतें की। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले उसी पार्टी को अटेंड किया जो पार्टी की थी उस लड़ाई झगड़े की वजह। मैं तो सीधा बोलता हूँ, अगर वो बंदे जेसीबी लेके नहीं आते, इनकी महिलाओं के साथ गलत हरकतें नहीं करते, मारपीट नहीं करते, तो शायद बंदूक निकालने की नौबत भी ना आती। ठीक है सर, ठीक है ना। और उसके बाद सर क्या हुआ, जब हमारे घर के अंदर कोई घुस जाएगा तो भाई हमने तो अपनी जान बचानी है, उसको जो ठीक लगा उन्होंने किया। पर उसके बाद इनकी सख्त जो नाराज़गी है कि इनकी कंप्लेंट रात को 7-8 बजे एफआईआर दर्ज होती है, जिसकी कॉपी है इनके पास। ठीक है, और उस पार्टी की, मतलब ये सेकंड कंप्लेंटर हो गए, वो फर्स्ट कंप्लेंटर हो गए। और उसके बाद इनका ये है कि SC ST के तहत इनको वो जातिवाद, जाति सूचक शब्द बोले गए। वो बंदे इनको डराते हैं, हम आपका रास्ता बंद कर देंगे, महिला मंडल है, पता नहीं क्या उन्होंने। अब आपकी क्या मांग है आगे? अब आप क्या चाहते हैं? सर मेरा एक स्पष्ट सी बात ये है, जो सही है, जो कानून का दायरा है, उसमें जो निर्णय है, मतलब कि इन लोगों का बोलना है कि पुलिस ने अभी तक जो इनकी महिलाओं के साथ कल गंदी हरकतें हुई, मारपीट हुई, कपड़े फाड़े, पुलिस ने अभी तक इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है, बयान नहीं लिए हैं मतलब। ठीक है, और इनका जो घरवाला है सुखदेव, उसको पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में अंदर डाल दिया। ठीक है, पर इनकी मांग ये है कि जब जिस बंदे ने बाद में जो कार्रवाई की, उस बंदे को पहले अगर अंदर डाल दिया है, तो जिन बंदों ने हमारे घर में आकर हमें जान से मारने की कोशिश की, हमारे घरों के शीशे तोड़े, जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की, जेसीबी की वीडियो है, उन बंदों को भी अगर पुलिस से पहले पकड़ती ना, ठीक है, सुखदेव राज जी ने बंदूक चलाई, उनको पुलिस अरेस्ट करे, ठीक है, जो उन पे अटैम्प्ट बनता है, पर पहले उन बंदों को भी तो अरेस्ट किया जाता। इन्होंने कल पुलिस वालों के यहाँ पे रात को 12 बजे तक रहे,
ये बोलते हैं कि अगर दूसरी पार्टी को अरेस्ट नहीं करोगे तो हमारा बंदा भी अरेस्ट नहीं करना। ना आपने जेसीबी अरेस्ट की, सुखदेव राज की बंदूक भी अरेस्ट ले ली और उसको भी अंदर कर दिया। तो ये बोलते हैं कि हम भी यहाँ पे रहेंगे रात को 12 बजे तक। उसके बाद पुलिस ने बोला कि आप घर जाओ, कल आपके आने से पहले जेसीबी यहाँ होगी, वो सारे बंदे हम अरेस्ट में लेंगे। सर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। हमारी सरकार से, प्रशासन से, डीसी महोदय, एसपी महोदय से हाथ जोड़कर विनती है कि एक मिला जुला जो हमारा शांतिपूर्ण प्रदेश है, विधानसभा है, जाति पाति की ऐसी कोई घटना हमने पहले सुनी नहीं। जितना का मैटर ये बन गया है, यूपी बिहार तो है नहीं है, यहाँ तक कि यूपी बिहार भी सुधर गया है और यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत गलत हैं। और हमारी बार बार यही आपसे विनती है कि जो ये चाहती हैं कि इनके भी बयान लिए जाएं, उन बंदों को भी अरेस्ट किए जाए। अगर इनका बंदा अरेस्ट है तो वो भी अरेस्ट हों, ठीक है। और अगर ये कार्रवाई पुलिस आगे नहीं करती है तो ये इनका मानना है कि हम यहाँ पे बैठ के धरना देंगे। सर अस अपने अपने घर कम्मे हिंगे लगे दियां सारियां। एकदम आए जेपसी बोलते हो बटाला निकलो बाहर निकलो बटाला। अस निकली दिखे पे केह् होदा केह् नहीं है। इसलिए अस बाहर गई, सारे लड़न पे गए। साढ़े कोल कलाटी मर्द लम्बे पाए थे इन्होंने। सोमी था, एक बाला था, बॉबी था, राजपाल था। इन्होंने ना बहुत बुरी हालत की हमारी। औरतें भी पड़ गई, मुन्ना भी था। मुन्ने गंदी गंदी हरकतें करता है वो हमारे साथ, ठीक है। देख देख के ऐसे मुस्कुराता है, हमें चलने नहीं दे रहा। वो जीना हराम कर दिया उन्होंने हमारा। हमने सदमा में भी फोन किया, उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। 1100 पर भी किया, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। 1200 पर किया, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। पुलिस आई भी उनके पास बैठी, जेपसी हमारे ऊपर लगाई, बहुत हाथ खराब कर दी। हम 5 औरतें, हमारा रोना पीटना सुनकर हमारा जेठ जो खेत में था वो भाग कर आया। उनको भी पीटा, बुरी हाथ से पीटा, लाठियों से पीटा, कोई पत्थरों से ले गई, मारने पड़ गए। हम उनके ऊपर भी हो गई किट्ठी, ठीक है। उन्होंने इतनी बुरी हाथ की, गलत पॉइंट पर हाथ डाले उन्होंने हमारे। इतनी बुरी की थी सर। देखो इनको देखो सर, ये आएंगे कपड़े कपड़े फाड़े उन्होंने सारे। इतनी बुरी हाथ गिरा के सारी। पुलिस आके उतरी बैठी रही, साढ़े का पास नहीं आई हो, कोई बात नहीं उन्हें पूछी। 2 घंटे पर बैठी रही, 2 घंटे फिर उतरी बैठी रही। उधर चाय बिस्कुट वगैरह पीती रही, हमारे पास नहीं आई वो। हार कर हम जब इनकी कंडीशन ज़्यादा खराब होने लगी तो हम गाड़ी में लेकर आ गए। आपकी क्या मांग है जहाँ? हमारी कोई सुनवाई नहीं की, उन लोगों की सुनवाई की। उनको भी बुलाओ यहाँ। जो जेसी लेके आया था वो भी भाग गया, ठीक है। उनको भगा दिया उन्होंने, ठीक है ना। बुरी हरकत की, हाथ जहाँ जहाँ मारे उन्होंने हमारे, इतनी हाथ खराब कर दी उन लोगों ने। हम 5 औरतें, हम क्या करते। एक मर्द था, ठीक है। इतने मर्द को अंदर, हमारे मर्द को अंदर रख दिया। उनको क्यों नहीं बुलाया? उन 5-6 बंदों को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? महिला मंडल की प्रधान है, वो भी हमारे को पीटने पड़ गई। हम शीशे भी तोड़ दिए, मतलब हमारी हालत ही खराब कर दी उन्होंने। पत्थरबाजी, हमारे घर के अंदर तक पत्थरबाजी हो गई। क्या करें हम, बोलो। कोई पुलिस भी नहीं हमारी सुन रही थी, पुलिस ने भी नहीं हमारी सुनी, किसी ने भी नहीं। प्रधान नहीं आया, मेंबर नहीं आया, कोई नहीं आया, उनके पास ही बैठे रहे वो। का कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। पुलिस ने बराबर एफआईआर दर्ज करी है। दूसरी पक्ष की तरफ से भी मामला दर्ज किया गया है। जो जो रेलिवेंट सेक्शंस बनती हैं उसमें हमने केस दर्ज किया है और हम उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी पाया जाएगा उससे कानूनन उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर साइट का फेवर नहीं कर रहे हैं। एज़ पर लॉ जो भी होगा वही कार्रवाई की जाएगी। सर, इन्होंने गिरफ्तारी की मांग की, एक दूसरे पक्ष को भी गिरफ्तार किया जाए, तो आपका दूसरा केस जो है SC/ST एक्ट में रजिस्टर हुआ है और उसके साथ अन्य धाराएँ लगी हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है वेरिफिकेशन में और उसके बाद संभावित गिरफ्तारी की जाएगी। का जो सर्व प्रोडक्शन है वो आप जो हमारी वीट या जिसको हम गेहूँ की फसल में सबसे पहले पीलापन आ जाता है। इसके लिए जो हमारा प्रथम लक्षण अगर आपको देखने में मिले तो सबसे पहले आप ये करें कि जो आपकी गेहूँ है उसको दोनों हाथों से थोड़ा
रगड़ लें, अगर उसमें हल्दी जैसा रंग आपको आ जाता है तो वो पीला रतुआ के प्रथम लक्षण है। अगर ये आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में फैल रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो है विभाग में टिल्ट के साइन के नाम से, जिसे टिल्ट भी कहा जाता है, इसकी दवाई उपलब्ध है, जिसे आप खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में बहुत सारे लक्षण या बहुत सारी पीला रतुआ आ गया है तो आप इसको 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करें, और स्प्रे जो है आप 7 दिनों के बाद दोबारा इसमें स्प्रे करें। अगर आपके कम मात्रा में है तो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर वाटर जो है आप जो है इसमें स्प्रे करें। और ये भी एक ध्यान रखा जाए कि अगर एक किसान के खेत में रतुआ है और दूसरे किसान के खेत में भी रतुआ है, तो अगर सब लोग इकट्ठी स्प्रे करेंगे तभी इसको जो है रोका जा सकता है। अगर एक किसान स्प्रे कर रहा है और दूसरा किसान स्प्रे नहीं कर रहा है तो फिर वो दूसरे किसान के खेतों से पहले वाले किसान के खेतों में आ जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप स्प्रे करें। और दवाई जो है हमारे कृषि जो कार्यालय एग्रीकल्चर कार्यालय स्वारघाट है, इसमें उपलब्ध है, और आप कभी भी। सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो खुल गया है अब आपके शहर ऊना के साथ लगते रकड़ कॉलोनी में। यहाँ पर आपको मिलेगी अपने घर, किचन और बाथरूम को सजाने के लिए बेहतर क्वालिटी की फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल। हम आपको उपलब्ध करवाएंगे लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन की टाइल्स। इसके साथ साथ जिला में पहली बार एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की टाइल्स, जिसमें आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी टाइल्स, फुल बॉडी विट्टिफाइड, जीबीटी टाइल्स इंस्पायर्ड बाय नेचर, बिग स्लैब्स फॉर किचन एंड डबल चार्जेस टाइल्स एंड पेवर्स। और इसके साथ साथ दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्पार्क टाइल्स, ब्लैंक टाइल, एस्टीलो टाइल्स की भारी मात्रा में डिजाइन उपलब्ध करवा रहे हैं सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो। तो जल्दी आए, मौका छूट न जाए। बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वांटिटी, बेहतर प्राइस के साथ साथ नोट करें, टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए बेहतर कारीगरों की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता है सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो, रक्कड़ जलग्रां टब्बा, ऊना, चंडीगढ़ रोड, ऊना। हमारा संपर्क सूत्र है 8219282128 और 94597